बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है 9th की केमिस्ट्री के अंदर वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि सबसे पहले हम जो बात बताई नहीं गई वो बताएंगे। बुक में हमारे पास नहीं है, लेकिन टेस्ट योर सेल्फ 4.3 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये इस तरह से है कि हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल हो। अब पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने उस दिन बनाए थे बैलून से। अब क्या होगा, एक तरफ क्या होगा, ये पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा और एक तरफ क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये जो है ये पोलर मॉलिक्यूल होगा, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल जिसका एक एंड क्या हो पॉजिटिव और एक एंड क्या हो नेगेटिव। जब ये करीब आए किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि नेगेटिव जो है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ क्या करे, रिपेल करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो एक साइड पे चले जाएंगे। तो जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगी, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। तो इसके भी एक साइड पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू रिपेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस नॉन पोलर के अंदर ये जो पोलैरिटी हो रही है ये क्या होगी, ये इंड्यूस्ड होगी, पैदा होगी। किसकी वजह से, पोलर मॉलिक्यूल की वजह से। तो इसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। कि पोलर मॉलिक्यूल जो है उसकी वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाए तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो क्या डेफिनेशन होगी कि हम कह सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस क्या भला, पोलैरिटी इन किसके अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, 9th क्लास में जहां तक रहे। पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस पोलैरिटी इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। अब क्या कि पोलर मॉलिक्यूल ने क्या किया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या पैदा कर दी है, पोलैरिटी पैदा कर दी है। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। इसकी वजह से इसके दरमियान में क्या आ जाएगी, अट्रैक्शन आ जाएगी। और हो सकता है ये गैसियस स्टेट में हो तो ये किस स्टेट में चले जाएं, लिक्विड स्टेट में चले जाएं, इस क्या कहते हैं उसे, इस इंड्यूस्ड डाइपोल की वजह से। तो क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वजह से चेंज हो सकती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पैदा करे पोलैरिटी किसके अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसके अंदर दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो कहलाएगी हमारे पास डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसका हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, कौन सी वाला, पोलर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपने सिर्फ यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल की डेफिनेशन ही करनी है। अब आए थे हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि ये भी डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन यूनिक किस्म की डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन इसके अंदर जो नाम है ना, ये वाला हाइड्रोजन, इसका मतलब एक हाइड्रोजन होना इसके अंदर लाजमी है। तो एक तो होगी हमारे पास हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन की शर्त यह है कि ये हाइड्रोजन जो है इसने क्या बनाया हुआ हो, कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ। अब किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ हो, वो बनाया हुआ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। अब इन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की फिर दो शर्तें, वो क्या है कि इनका जो साइज है वो क्या हो, वो स्मॉल हो, और दूसरा जो है
कि इनके पास क्या हो, लोन पेयर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनेगी, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बनाएगी, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। कौन सा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिनका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा और उनके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो इस कंडीशन के ऊपर 3 एलिमेंट्स पूरे उतरते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नाइट्रोजन के पास जो है ना ये एक लोन पेयर है, वन लोन पेयर। ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 लोन पेयर है, 6 है ना टोटल। तो इसके पास जो है ना एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, 2 लोन पेयर्स हैं। फ्लोरीन जो है इसके पास 3 लोन पेयर हैं। तो जितने लोन पेयर ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सब ज़्यादा आप खुद बताएं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो होगी फ्लोरीन की। फ्लोरीन से कम किसकी होगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से कम किसकी होगी, वो नाइट्रोजन। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ बनाएगी तो इसका बॉन्ड स्ट्रांगर होगा। उससे कम किसकी होगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी तो ये उसके साथ फ्लोरीन के लिहाज से इसका जो है बॉन्ड वो हम कहेंगे कम स्ट्रांगर होगा। और उसके बाद सबसे कम किसका होगा, वो नाइट्रोजन वाले का होगा। अब हम देख लेते हैं कि होगा क्या, कि हाइड्रोजन जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी किसके साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ, तो इसके अंदर हाईली क्या आएगी, हम कहेंगे पोलैरिटी आएगी। पोलैरिटी आने की वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनके ऊपर क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज। जब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव और NOF या फून कर लें, FON फून याद करने के लिए, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी कि एक एटम की हाइड्रोजन वो अट्रैक्ट करे दूसरे एटम्स के किसी भी फ्लोरीन को, ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन पर क्या कौन सा चार्ज होगा, पार्शली नेगेटिव होगा। तो वन एटम की क्या हो, वन मॉलिक्यूल की क्या हो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांगर होगा देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, और इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल की क्या होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिनोट करेंगे हम किसके जरिए से, बोले डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। अब क्या है कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो वाटर हमारी बुक में दी गई है। तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन। ये वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के हमारे हम ऑक्सीजन के पास क्या थे, 2 लोन पेयर थे। अब इस पर क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन में पार्शली पॉजिटिव, इस पर भी क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये अब किसको अट्रैक्ट करेगी, यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन। दो लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल की क्या होगी, ऑक्सीजन, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो नाम से जाहिर है कि इसमें एक तरफ हाइड्रोजन का होना लाजमी है और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, फून। फून का मतलब क्या, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक एलिमेंट। तो अब क्या इसको अगर हम बताना चाहें किसके लिहाज से, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के लिहाज से, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनका ऐसे एल शेप बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस साइड पे पॉजिटिव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंडिंग, यहाँ पे पॉजिटिव एंड है,
ये एंड भी वाटर का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दरमियान में जो एंड होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव है। तो इधर क्या होगा, हाइड्रोजन का पॉजिटिव एंड होगा, ये दरमियान में ऑक्सीजन का नेगेटिव एंड होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन का पॉजिटिव एंड। तो इनके दरमियान में यहाँ पे फोर्स अट्रैक्शन होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होगा क्या? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एप्लीकेशन है ये तो बहुत सारी हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़नी भी हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर इसके जो फिजिकल इफेक्ट्स दिए गए हैं वो सिर्फ दिए गए हैं 2। कभी आपने सुना नाम DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA, तो इनके अंदर भी जो है ना, ये स्ट्रक्चर इनका जो है वो किसकी वजह से है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। ये जो साबुन जो है ये कपड़ों से मैल वगैरह निकाल रहा है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो आपस में ग्लोबुलर हो रहा है, तो वो भी किसकी वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन हम अपनी बुक की बात करेंगे। अब हमारी बुक के अंदर क्या है कि उसने 2 बातें इसके इफेक्ट्स में दी हैं। एक इफेक्ट उसने बताया है बॉइलिंग पॉइंट, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इंक्रीज हो जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी उस लिक्विड का क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एग्जांपल हमें जो दी है वो दी है किसकी, अल्कोहल की, और दूसरी तरफ हमें दी है किसकी भला, वाटर की। अब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वाटर का क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वाटर हैज़ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैन किससे भला, अल्कोहल से। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो CH3 CH2, ये CH2 और ये O और ये H, ये हाइड्रोजन जो है ना ये किससे मिलेगी, ये वाटर के साथ आगे बॉन्ड बनाएगी, किसका, ऑक्सीजन के साथ। तो ये वाटर होगा, और ये ऑक्सीजन जो है ना ये भी किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, ये हाइड्रोजन किसकी भला, वाटर की। तो इस तरह ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकती है, जबकि वाटर जो है ना H2O, ये इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी ये बनेगी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी क्या बनेगी, ये बनेगी, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी क्या बनेगी, यहां बन जाएगी, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी यहां बन जाएगी। यानी कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी किसी निस्बत, अल्कोहल की निस्बत, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। ये मैंने बनाया, आपने नहीं बनाने, आपने सिर्फ लिखना है कि क्या लिखेंगे आप, कि वाटर हैज़ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैन अल्कोहल, बाकी आपको ये सिर्फ मैंने वैसे बताया है। अब बात है दूसरा जो हमसे पूछा गया है वो किसकी पूछा गया है, वो है जी आइस फ्लोट ऑन वाटर, ऑन वाटर, कि जो आइस है ये पानी के ऊपर क्या करती है, ये फ्लोट करती है। अब ये क्यों फ्लोट करती है, उसकी वजह बेसिक तो क्या है, डेंसिटी है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा। मैं कहूँगा कि जो वुड है ये पानी पे फ्लोट क्यों कर रही है, तो आप कहेंगे इसकी डेंसिटी कम है। अगर मैं कहूँ कि ऑयल वाटर पे फ्लोट क्यों कर रहा है, तो आप कहेंगे इसकी डेंसिटी कम है। बस आपने ध्यान में रख लें कि वाटर के ऊपर जो चीज़ फ्लोट कर रही है उसकी डेंसिटी वाटर से क्या है, वो कम है। अब डेंसिटी ऑफ आइस जो है ये है 0.917 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि डेंसिटी ऑफ हमारे पास क्या है जी, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, तो वो होगी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो क्या है, वो कम है, जबकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, वो ज़्यादा है। इसलिए हम कहेंगे कि आइस फ्लोट ऑन वाटर। अब हमने रीज़न बतानी है क्यों, ये क्यों है, ये है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कैसे ऐसे, तो उसके लिए पहले हमें क्या आना चाहिए, डेंसिटी का फार्मूला। तो डेंसिटी जो है ये क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। अब डेंसिटी डिक्रीज कैसे होगी, या तो मास कम हो जाए या फिर वॉल्यूम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। डिनोमिनेटर है ना ये वॉल्यूम जो है, ठीक है। तो अब क्या है कि वाटर के अंदर जब ये क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्रीली मूव करेंगे, इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जब लिक्विड से ये आइस बनेगा तो सॉलिड हालत के अंदर आपको पता है कि जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो ये फिक्स पोजीशन बनाते हुए इनका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन हो जाता है। अब मैं कहूँ कि ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये हम कह लेते हैं कि हाइड्रोजन है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। तो हाइड्रोजन के सामने हमेशा क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। इस तरह ये आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के सामने फिर दोबारा क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। कभी भी हाइड्रोजन के सामने हमने हाइड्रोजन नहीं लगानी। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। इस तरह ये स्ट्रक्चर जो है ना इस तरह आगे बढ़ेगा और इस तरह ये पीछे की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो है ना ये क्या बन गई, ये स्पेस बन गई। तो दरमियान में जगह जो है ना ओपन हो जाने की वजह से अब क्या होगा, जब आइस जो है वो क्या होगी, वो सॉलिडिफाई होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। स्ट्रक्चर ओपन होने की वजह से वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी फिर क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डेंसिटी कितनी डिक्रीज होगी, फिर हम कहते हैं 0 पॉइंट क्या आ जाएगी, 917। वैसे क्या थी ये, 1 थी। अच्छा, अब आपने घर के अंदर आपने देखा होगा कि जब हम किसी बर्तन के अंदर पानी डाल के फ्रीजर में रखते हैं ताकि ये बर्फ़ जमा दे, तो अब ये आप जो है ना ये तजर्बा करके देखिएगा। मैं ये आपके पास जो है ना एक पंजाबी में कहते हैं कोला है, इसके अंदर आपने पानी ऐसे करके रख दिया। अब पानी की सतह तो बिल्कुल जो है ना वो क्या है, वो प्लेन है जो आपने रखी है। जब आप फ्रीजर से निकालते हैं ना, इसे बर्फ़ जम जाएगी तो ये प्लेन नहीं होगा, इसके ऊपर या तो ऐसे बने हुए होंगे या जो है ना ये ऐसे हो सकता है कि दरमियान में से ये ऊपर आ गया हो ऐसे करके, तो इवन आपको नहीं मिलेगी। जिसका मतलब ये होगा कि इसका वॉल्यूम क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से ये पहाड़ से बन गए हैं या दरमियान से जो है बर्फ़ क्या हो गया, वो ऊपर होगी। तो इस वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ है, डेंसिटी क्या हो गई है, वो डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो आइस है वो क्या होती है, फ्लोट ऑन वाटर। तो ये था आज का लेक्चर, इसे आपने बुक से लाजमी रीड भी करना है, ठीक है। और कोई अगर इसमें है बात है तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं।